तो ऐसे में समय समय पर बदलती रही, लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया। बचपन से ही मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद था, लोगों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं आरजे बनूं। हाय, आई एम रुद्रा पारिजा। मैं हूँ बियॉन्ड टॉक्स पर। आज हमारे साथ हैं शिखा जी साहू मैम। वो है एक आरजे और एक जर्नलिस्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते रुद्र, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। तो रुद्र, बताइए, आज हम बियॉन्ड टॉक्स पर हैं और हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? आज कुछ क्वेश्चंस हैं आप हमारे पास। क्या बात है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं भाई? मेरे मन में तो अभी से बहुत टेंशन हो रही है कि ये नन्हा सा जो एंकर है, ये क्या पूछने वाला है। व्हेन यू आर अ चाइल्ड, व्हाट वाज योर आंसर टू बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर क्या बनोगे? ओके, बड़े होकर क्या बनोगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है रुद्र, कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे दिमाग में आता था मैंने डॉक्टर को मिली, तो मुझे लगता था यार मुझे तो डॉक्टर बनना है। फिर उसके टाइम जैसे-जैसे मुझे थोड़ा और चेंज हुआ, मैंने पायलट के बारे में सुना तो मुझे लगा मुझे एरोप्लेन उड़ाना है। फिर मैंने एयर होस्टेस देखा, मतलब समय के साथ जो मेरी चॉइसेस थी ना, वो बदलती रहती थी। अब तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, बन चुके हो, हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें एकदम सच्चाई वाली चीज़ें बताऊँ। तो ना, जैसे-जैसे टाइम बीतता था ना, मेरी जो ख्वाहिशें थी कि मुझे बड़े होके ये बनना है, वो बदलती चली गई। एक समय पर ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि अभी मुझे लाइफ में क्या करना है। मैंने यहाँ तक कि सोचो कि मैंने ना टीचर बनने का भी सोच लिया था। मैं मेरी एक टीचर से बहुत इंस्पायर थी। वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, बहुत अच्छा समझाती थी, तो मुझे लगा कि भाई मैं तो ना टीचर ही बनने वाली हूँ। तो ऐसे में समय-समय पर बदलती रही, लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया। बचपन से ही मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद था, लोगों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं आरजे बनूं और मैं लोगों को अपनी पसंद के गाने सुनाऊं और अपनी बातें बताऊं। तो उस दिन फिर मैंने सोच लिया कि अब तो जो भी हो जाए, अब बनेगी शिखा आवाज की दुनिया की दोस्त। और फिर मैं आरजे बन गई। What one decision that truly shaped your career path? एक ऐसा मोमेंट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी रुद्र, और जो इस वक्त हमें बियॉन्ड टॉक्स पर देख रहे हैं उन लोगों के साथ भी, कि कभी कभी लाइफ में एक ऐसा छोटा सा मोमेंट आता है जो आपकी लाइफ को पूरा बदल के रख देता है। मैं जब स्कूल में थी ना, तो मैं सब कुछ करना चाहती थी। मैं प्लेस करती थी, मैं गेम्स में पार्ट करती थी, मैं गाना भी गाती थी। स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होते थे ना, ठीक है मेरा नंबर जो है वो फर्स्ट नहीं आया, सेकंड थर्ड पे मैं रहती थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था मैं सारी किस्म की एक्टिविटीज में पार्ट करूँ। एक ऐसा ही मोमेंट मेरे लाइफ में आया जब मैं कॉलेज में थी। तो हमें मौका मिला, आशुतोष राणा, आपने नाम सुना होगा उनका, एक फिल्म एक्टर हैं वो, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके साथ एक प्ले करने का मौका आया मेरे लाइफ में। और जब मैंने उनके साथ स्टेज पे प्ले किया ना, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, ये सिर्फ अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, इतना अच्छा ये दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना एक इस तरह की जॉब से हट के, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर या हम इस तरह के कोई बनते हैं, उसके अलावा मुझे कुछ और करना है। तो मैं फिर रेडियो में आई। आप बचपन में कौन सा सब्जेक्ट या एक्टिविटी पसंद करते थे सबसे ज्यादा? एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अभी कि मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता था। मतलब कह सकते हैं ना वो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता था रुद्र। मुझे खेल अच्छे लगते थे, मैंने खो-खो खेला है, मैंने बास्केटबॉल खेला है, और लॉन्ग रेस, जंपिंग सब कुछ किया। फिर उसके बाद जब डांस होते थे तो फिर मुझे डांस में भी पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था। मैंने सिंगिंग कंपटीशन में किया। हाँ, सब्जेक्ट्स में ना मुझे मैथ्स थोड़ा डराता था। फिर उसके बाद मुझे हिंदी अच्छी लगती थी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है बेटा जिसमें हम अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हिंदी मुझे अच्छी लगती थी, इंग्लिश भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और हाँ, साइंस में मुझे बायोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता था। एक ऐसा सिंपल मंत्र था जिससे
हम एक गुड स्पीकर बन जाए? गुड स्पीकर बन जाए, ये बहुत कठिन प्रश्न तुमने पूछ लिया है रुद्र। पर अब तुमने पूछा है तो मैं बताऊंगी कि गुड स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है बच्चा कि हम गुड लिसनर बने। जो हमसे हमारे बड़े कह रहे हैं या कोई भी, आप किसी को भी सुने, आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप उनके विचारों को पढ़ें और फिर उसको है ना बोलकर बोलने की प्रैक्टिस करें। और जितना आप अच्छा बोलेंगे, जितना आप अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे ना, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। और अच्छा स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप अच्छा सुने। आप सुने, आप लोगों को सुने, आप अमिताभ बच्चन को सुने, आप आशुतोष राणा को सुने, आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी पर्सनालिटीज है, उनको ध्यान से सुनो, उनकी आवाज को पकड़ने की कोशिश करो कि वो किस तरह से बोलते हैं। अपने शब्दों के उच्चारण पे जोर दो और अपने पास है ना शब्दों की जो संख्या है ना उसे बहुत सारा बढ़ाओ। उसके लिए जरूरी है किताबें पढ़ना, डिक्शनरी पढ़ो, रोज के 5 नए शब्द सीखो और उनका मीनिंग जानो। उनके हम बहुत सारे मतलब हम हिंदी में उसे पर्यायवाची कहते हैं, आपके स्कूल में भी पढ़ाते होंगे, है ना। इंग्लिश में सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, तो इनको बहुत बढ़ाओ कि एक ही शब्द को हम कितनी बार अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जब आपके पास ये वाला ज्ञान बहुत हो जाएगा ना, तो आप अपने आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे। मैम ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, हम जितना रीडिंग पर जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। आपकी आवाज से लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बच्चों को कैसे पता चले उनका टैलेंट क्या है? ये तुमने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और इस कॉम्प्लीमेंट को सुन के ना मैं हमेशा खुश होती हूँ कि मेरी आवाज को सुन के लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। अ, बेटा, ये बहुत सारी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल होता है और आप जैसे छोटे बच्चे ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, मैं इसे अपनी लाइफ के सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट में रखूंगी कि एक नन्हे से एंकर रुद्र ने मुझे ये कहा था कि आपकी आवाज को सुन के लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बच्चों को ये पता चलना, इसके लिए ना उनके स्कूल के टीचर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपको जो आता है ना बेटा, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है, हमें होमवर्क कंप्लीट करना है, आप बच्चों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप में कोई इंटरेस्ट है, जैसे आपको कहानी कर बोलना पसंद है, आप अपने टीचर के पास जाओ, अपना हैंड रेस करो कि मैम मैं एक आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, मैम मैं आपको एक पोम सुनाना चाहता हूँ, या कोई भी कुछ भी। स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो उनको आप अपना हैंड रेस करो, आप पब्लिक के सामने आओ, जब भी आपको बोलने का मौका मिले ना, आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस करो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई से अपनी दिशा बना सकते हैं, आप एक बहुत अच्छा पेंटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, आप चेस प्लेयर बन सकते हैं। संभावनाएं बहुत सारी है बच्चों। आपको सिर्फ अपने अंदर की एक टैलेंट को पहचानना, अपनी प्रतिभा को पहचानना और बस उस दिशा में काम करना है। और उस दिशा में काम करने के लिए आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको अपना इंटरेस्ट बताना है, उनको कन्वेंस करना, उनको तैयार करना है कि मम्मी मैं ये कर पाऊंगा, पापा मुझे ये करना है, आप मुझे एक मौका इस चीज का दीजिए ताकि मैं अपनी इस चीज में आगे बढ़ूं। हाँ, बात तो सही है। बिल्कुल, बात एकदम सही है। इस टाइम पे मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि वो बच्चे के इंटरेस्ट को थोड़ा सा पकड़े, थोड़ा सा समझे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी या फिर मैं ऐसा करूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से अगर आप ये सवाल पूछेंगे ना, जो साइंटिस्ट हैं, जो वो उन्होंने बचपन में इस चीज को तय नहीं किया था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि 20-30% जो होते हैं वो बचपन से एकदम तय कर लेते हैं कि मुझे यही बनना है, लेकिन आगे जाके ही लाइफ शेप लेती है और हम पता नहीं क्या बन जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जहाँ हम होते हैं उसमें हम ज्यादा खुश होते हैं। आपने अपनी रेडियो की पैशन कब शुरू किया? रेडियो का पैशन, देखो, मेरे घर में बहुत ज्यादा रेडियो सुना जाता था, है ना। तो और मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत अच्छी लिसनर थी, वो रेडियो को बहुत सुनती थी, रेडियो में लेटर्स लिखती थी, ऐसा था। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये इस बॉक्स के अंदर से कौन बोल रहा है ना। तो हम घर में उसकी प्रैक्टिस किया करते थे, ऐसे ही हम भाई बहन आपस में मिल गए, लीजिए सुनवाते हैं आपको ये बहुत प्यारा सा गाना, सभी को नमस्कार, ऐसा ऐसा ना हम घर में प्रैक्टिस किया करते थे। तो धीरे धीरे ये हो गया और फिर एक दिन मैंने ऐसे ही रेडियो चलते रेडियो में ये सुना
कि आज रेडियो में बोलने वालों की एक छोटी सी वैकेंसी निकली है, तो मैं तो फटाफट वहाँ पहुँच गई। मैंने अपना ऑडिशन दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। आपका गोल्डन एडवाइस हम सब बच्चों के लिए। गोल्डन एडवाइस, ड्रीम्स देखना बहुत ज़रूरी है। सपने देखो, उनको पूरा करने की कोशिश करो, और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी मन में है वो शेयर करो, बोल के शेयर करो, बता के शेयर करो, और चीज़ों को अपने पेरेंट्स तक, अपने बड़ों तक ज़रूर पहुंचाओ, ताकि आपके जो सपने आप देख रहे हो ना, उसको पूरा करने को एक दिशा मिले, है ना। तो ये मेरी गोल्डन एडवाइस तो नहीं बोलूंगी, एक छोटी सी एडवाइस है मेरी, कि जो सोचते हो, जो चाहते हो, उसको एक बार करके जरूर देख लो। एक चाइल्डहुड मेमोरी जो हम सबको इंस्पायर करे। देखो, मैं एक बार है ना, मैं मेरे स्कूल के एक प्ले में मैंने पार्ट लिया था, और मैं वहाँ पे इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे मेरे टीचर ने क्या बना दिया है ना। मेरी हाइट अच्छी थी, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, मुझे इस प्ले में रोल मिला है। और वो प्ले जो है ना, हमारे स्कूल से निकल के जब दूसरे स्कूल के कंपटीशन होते हैं ना, तो वहाँ पर भी जाने वाला था। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने अपने घर में सबको बता दिया, अपने रिलेटिव्स में बता दिया, अपने फ्रेंड्स को बता दिया कि सब लोग देखने के लिए उसको आना। तो आप यकीन नहीं मानोगे रुद्र, इतने सारे लोग उसको देखने के लिए आए। वो पूरे टाइम वो प्ले चला, मैं उस प्ले में थी, मैं बहुत खुश थी, लेकिन किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं। तो सबने मुझे पूछा कि तुम कहाँ थी उस प्ले में, तो मैंने कहा मैं पेड़ बन के खड़ी थी। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा वो मोमेंट था कि जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब लोगों ने मुझे पहचाना, तो मैं पहचान नहीं पाए, तो मैं रोऊं या मैं खुश हूं कि मुझे उस प्ले में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कैरेक्टर भी बनाए जाते हैं बच्चों के प्लेज में, जब जहाँ बच्चे पहचान नहीं आते, और मैंने इतने सारे लोगों को बुला लिया था। तो इसे हम फन मोमेंट कहें या इसे हम क्या कहें, मुझे क्या बोलूं। लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं एक समय में एक प्ले में पेड़ भी बनी थी। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा रुद्र। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वी लव टू रीड इट, वी लव टू आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।